क्या होगा अगर एक सीरियल किलर साइकोपैथ को सुपरनेचुरल एबिलिटीज मिल जाएं? वेल, इसके लिए एक ही शब्द है और वो है कार्नेज। कार्नेज मार्वल कॉमिक्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिम्बियोट्स में से एक है, जो कई बार मार्वल के स्पाइडरमैन और वेनम दोनों पर भारी पड़ चुका है और इसकी ताकत में पागलपन का तड़का लगाती है इसके होस्ट क्लेटस कैसिडी की साइकोपैथ टेंडेंसीज। अब 2018 के वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वुडी हैरेल्सन का क्लेटस कैसिडी तो दिख चुका है और रिसेंटली हुए वेनम पोस्टर के रिलीज में हमें बड़ा लेट देयर बी कार्नेज भी लिखा हुआ दिख रहा है, यानी मामला धमाकेदार होने की पूरी उम्मीद है। बट कोरोना वायरस के चक्कर में जो वेनम 2 इस साल 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, वो अगले साल 25 जून को रिलीज होने वाली है। मुझे मालूम है ये एक बहुत लंबा गैप है, पर अब कर भी क्या सकते हैं, इसीलिए मूवी जब आएगी तब आएगी। इससे पहले चलिए जान लेते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर कार्नेज की ओरिजिन, हिस्ट्री और पावर्स एंड एबिलिटीज। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सही मायने में देखा जाए तो कार्नेज की कोई खास अपनी ओरिजिन स्टोरी नहीं है। अगर खास ओरिजिन स्टोरी है तो वो इसके होस्ट क्लेटस कैसिडी की है। राइटर डेविड माइकलिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 400 में एडी ब्रॉक को कॉमिक्स में मारना चाहते थे और वेनम के लिए एक नया होस्ट डेवलप करना चाहते थे। बट वेनम और एडी ब्रॉक की जोड़ी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि वो ये नहीं कर पाए और उन्हें क्लेटस कैसिडी को एज अ नया कैरेक्टर डेवलप करना पड़ा, जहाँ पर आर्टिस्ट एरिक लार्सन ने डीसी कॉमिक्स के सुपर विलन जोकर पर इस कैरेक्टर को मॉडल किया। क्लेटस कैसिडी हमें पहली बार दिखा द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 344 में, जो फरवरी 1991 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद वो कार्नेज के रूप में दिखा द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 360 में, जो मार्च 1992 में पब्लिश हुई थी। कहते हैं ना कि इंसान बुरा नहीं होता है, हालात उसे बुरा बनाते हैं। वेल, ये बचपन से कमीना था, क्योंकि बचपन से ही इसकी साइकोपैथ टेंडेंसीज दिखने लगी थी और इसने अपनी दादी को सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला था। वहीं पर इसने अपनी माँ के कुत्ते फीफी को भी बहुत टॉर्चर किया होता है और जब इसकी माँ को इसका बाप रॉस को मार डालता है, तब जाकर इसे ऑर्फनेज में भर्ती करा दिया जाता है और इसके अजीबोगरीब बिहेवियर की वजह से बच्चे इसे काफी ज्यादा बुली करते हैं और ये भी इन सब चीजों का जवाब अपनी हरकतों से ही देता है, जहाँ पर वो कई सारे ऑर्फनेज के स्टाफ्स का कत्ल भी कर देता है। वहीं पर आगे जाकर जब इसके मन में एक लड़की के लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं और वो उसे बताता है, बस लड़की यहाँ पर यही गलती कर देती है कि वो उस पर हंसकर उसे रिफ्यूज कर देती है। इसीलिए वो उसे एक बस के आगे धक्का देता है और उसे मार डालता है और ऑर्फनेज को पूरी तरह से जलाने के बाद वहाँ से भाग जाता है। तो हाँ, इसने अपनी कमीनेपंती में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आगे जाकर एक एडल्ट के रूप में क्लेटस कैसिडी एक फ्रिकिंग सीरियल किलर बनता है और जब वो दर्जनों खून करके बैठ चुका होता है तो पुलिस उसे उसकी सजा देने के लिए उसे न्यूयॉर्क के राइकर्स आइलैंड की एक जेल में कैद करती है और वहीं पर एडी ब्रॉक को भी लाया जाता है, जो बेसिकली वेनम का होस्ट होता है। लेकिन स्पाइडरमैन और स्टिक्स एंड स्टोन नाम के विलन से निपटने के दौरान वेनम एडी से अलग हो जाता है और जब एडी क्लेटस को बताता है कि वही वेनम का होस्ट है, तो क्लेटस उस पर विश्वास नहीं करता है। वहीं पर वेनम एडी को बचाने आ ही जाता है और वो उसे वहां से भगा कर ले जाता है और यहीं पर होता है सबसे बड़ा कांड, जहां पर वेनम का एक ऑफस्प्रिंग वेनम से निकलकर क्लेटस कैसिडी पर गिर जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर सिम्बियोट अपने लाइफ में एक बार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और यही कारण है कि वेनम एक हिसाब से कार्नेज का पिता है या माँ है। ऑब्वियसली वेनम और एडी के जाने के बाद ये क्लेटस कैसिडी को बना देता है कार्नेज और इसी के बाद कई बार मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो स्पाइडरमैन और वेनम दोनों का सामना कर चुका है और 1993 के मैक्सिमम कार्नेज की स्टोरी लाइन में उसने तो हद ही कर दी, जहां पर वेनम, स्पाइडरमैन और कई सारे सुपर हीरोज को एक साथ आना पड़ा कार्नेज से निपटने के लिए। और इसी तरह से उसने 2019 की एब्सोल्यूट कार्नेज में भी उसने ऐसा ही कुछ धमाका फिर से दिया और ग्रेंडल सिम्बियोट की मदद से उसने अपनी पूरी की पूरी सिम्बियोट्स की आर्मी भी क्रिएट की, जहां पर उसने माइल्स मोरालेस पर भी कब्जा कर लिया था और उसे एक 6 पैर वाला सिम्बियोट भी बना दिया था। ऑब्वियसली यहाँ पर फिर से मार्वल के कई सारे सुपर हीरोज को एक साथ आना पड़ा कार्नेज और उसकी आर्मी को हराने के लिए। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि कार्नेज भी पापा बन चुका है या मम्मी बन चुका है। खैर छोड़िए, कहने का मतलब है कि कार्नेज ने भी एक सिम्बियोट को जन्म दिया है जिसका नाम है टॉक्सिन। शुरू में कार्नेज इसे जन्म नहीं देना चाहता था, पर वेनम ने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाई और उसे एक अच्छा सिम्बियोट बनाया, इतना अच्छा कि वो बाद में खुद कार्नेज के साथ मिलकर उसे मारना चाहता था। अब इसी अपने मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री के दौरान कार्नेज कई और होस्ट के साथ मर्ज हुआ है और कई गुना ताकतवर भी साबित हुआ है।
जहां पर वो पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के क्लोन बेन रायली से भी मर्ज हुआ और बहुत ही मुश्किल से बेन रायली अपना पीछा कार्नेज से छुड़ा पाया। इसके अलावा वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ भी मर्ज हो चुका है, जिसके चलते नॉर्मन ऑसबॉर्न रेड गॉब्लिन बन जाता है। इसी स्टोरी लाइन के दौरान उसने अपने ग्रैंडसन नॉर्मी ऑसबॉर्न को भी अपने जैसा ही एक मिनी रेड गॉब्लिन बनाया है। अब इसे कहते हैं विरासत सौंपना। इसके अलावा वो डॉक्टर कार्ल मेलस के साथ मिलकर सुपीरियर कार्नेज भी बना है, जहां पर डॉक्टर कार्ल मेलस अपना कंट्रोल कार्नेज की वजह से खोने लगता है और तब जाके यूलिसिस क्लॉ और द विज़र्ड उसे कार्नेज से आजादी दिलवाते हैं। इसके अलावा उसने कुछ समय तक सिल्वर सर्फर पर भी कंट्रोल पाया है और मार्वल कॉमिक्स के अंदर कुछ समय तक कॉस्मिक कार्नेज के नाम से भी जाना गया है। पर सिल्वर सर्फर स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करके उसे क्लेटस कैसिडी को वापस सौंप ही देता है। इनके अलावा भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं जो कार्नेज के होस्ट बन चुके हैं और कार्नेज उनका इस्तेमाल अपने पागलपन के लिए कर चुका है और सबके बारे में बताने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए अब चलिए बात करते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सो गाइस, पावर्स एंड एबिलिटीज में इसके पास हर एक एबिलिटी मौजूद है जो वेनम के पास मौजूद है। यानी वो अपने होस्ट को स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना तो देता ही है, साथ ही साथ वो उसे देता है बहुत ही बेहतरीन रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। ये ना ही टूटे फूटे या कटे पीटे हाथ पैर को ठीक कर सकता है, बल्कि ये होस्ट के शरीर में पल रहे कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है, जैसा इसने कॉमिक्स में क्लेटस कैसिडी के साथ किया था। ऊपर से इसकी पावर्स और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाती हैं जब इसका होस्ट और भी ज्यादा ताकतवर साबित होता है। अगर इसका होस्ट एक ह्यूमन है तो वो तकरीबन 80 टन तक उठा सकता है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर कोई ताकतवर कैरेक्टर होगा तो उसकी ताकत बढ़ती ही जाएगी। और बिल्कुल वेनम मूवी की राइड की तरह ही वो अपने बॉडी पार्ट से हथियार बना सकता है और साथ ही साथ वो उन्हें फेंक भी सकता है। इसके अलावा कार्नेज अपना साइज कई गुना बढ़ा तो सकता ही है, साथ ही साथ वो अपनी साइज को मॉलिक्यूलर लेवल तक छोटा कर सकता है, जिसके कारण वो केबल के थ्रू भी कई बार ट्रांसपोर्ट कर चुका है। इसके अलावा वो छोटे से छोटे ड्रॉपलेट से भी खुद को रीजनरेट कर चुका है और तो और वो एक स्पेशल सिम्बियोट ब्रेन वर्म्स की मदद से दूसरे इंसानों और जानवरों पर काबू भी कर सकता है और इसी के चलते उसने एब्सोल्यूट कार्नेज में अपनी सिम्बियोट्स की आर्मी बनाई। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये शेप शिफ्ट कर सकता है, जिसके कारण कॉमिक्स में इसने एडी ब्रॉक का भी रूप लिया है किसी को मारने के लिए। साथ ही साथ इसके और भी कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज हैं जो आम सिम्बियोट्स के सिमिलर हैं। वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी और सोनिक साउंड जैसी सिम्बियोट की कमजोरियां इसके भी कमजोरियां हैं। सो गाइस, ये थी कार्नेज की ओरिजिन, हिस्ट्री और पावर्स एंड एबिलिटीज। अब वेनम की पहली मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें काफी कुछ हिंट दे रहा है वेनम 2 में कार्नेज के अपीयरेंस का, और हालात भी यहाँ पर कॉमिक्स के हिसाब से ही बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर एडी ब्रॉक क्लेटस कैसिडी का इंटरव्यू जेल में लेने गया है। अब हो सकता है इसी जेल में क्लेटस कैसिडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वहीं पर एडी को बचाने के लिए वेनम को इंटरवीन करना पड़े और इसी दौरान वेनम का ऑफस्प्रिंग कार्नेज पर जाकर गिर जाए। आपकी थ्योरी क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त या जानने वाला इस वीडियो को देखे तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। अंत में हमारी ऐसे ही ऑसम कंटेंट और इससे जुड़े हुए न्यूज, अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.